एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है फ्राइडे के दिन का और इस वक्त अभी सुबह के 9 बजे हुए हैं। आज के वीडियो की शुरुआत सुबह के 9 बजे से कर रही हूँ। सुबह के सारे काम हो चुके हैं। हमेशा की तरह सुबह का जो भी रहता है, साफ़ सफाई वगैरह, नहाना धोना और नाश्ता वगैरह, जितने भी काम होते हैं सुबह के, वो सारे हो चुके थे। हस्बैंड चले गए थे ऑफिस और बच्चे आज घर पर हैं। आज उनकी छुट्टी है क्योंकि बच्चों का कल से एग्ज़ाम स्टार्ट है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम। मैंने बताया था आप सभी को कि स्टार्ट होने वाला है, जो कि कल से है। तो आज इनकी लीव है, आज प्रिपरेटरी लीव। तो बस बच्चे भी घर पर ही हैं और यहाँ पर अपने सुबह के सारे काम निपटाने के बाद मैं लेकर के आई हूँ कपड़ों का ढेर, जो कि बहुत सारा रखा हुआ था। तो बारिश होती थी ना, तो कभी कपड़े सूखते थे, कभी नहीं सूखते थे। तो जब भी ऐसा बारिश में होता है ना, थोड़ा थोड़ा करके, तो फिर मैं कपड़ों को इकट्ठा रखती जाती हूँ एक साथ, फिर इनको घड़ी कर लेती हूँ। तो अभी ना बहुत सारे कपड़े हो चुके थे इकट्ठे और मैं यहाँ पे आराम से, मतलब खाली बैठी थी, तो सारे कपड़ों को मैं लेकर के आई हूँ। और चलिए, अब सारे कपड़े मैंने यहाँ पे घड़ी कर लिए हैं और सबको मैं रख देती हूँ जगह पे। और थोड़ा सा यहाँ पे सोफ़े का जो हाल है ना, वो ख़राब हो गया था। आज बच्चों की छुट्टी है, तो टीवी तो वैसे आज नहीं चल रहा है। थोड़ा सा देखते ही हैं बच्चे सुबह उठ कर के टीवी, क्योंकि इनकी डेली की आदत होती है टीवी देखने की। और जिस दिन छुट्टी रहता है उस दिन तो सुबह से वैसे भी टीवी खोल करके बैठ जाते हैं, लेकिन अभी इनका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है तो सुबह बस थोड़ा सा ही देखे थे। उसके बाद अभी दोनों लोग बैठ गए हैं पढ़ाई करने के लिए, नाश्ता करने के बाद। और बीच में, मतलब ऐसे कंटिन्यू नहीं पढ़ते हैं बच्चे, बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। और ब्रेक जैसे नाश्ता करने के बाद अभी बैठ गए हैं। इसके बाद फिर जो बीच में ब्रेक होगा वो लगभग 12 बजे तक में होगा, तो उस टाइम पे फिर इनका नहाना धोना और लंच वगैरह होगा। इसके बाद फिर से थोड़ा सा टीवी देखेंगे और फिर पढ़ाई करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों का भी इस टाइम पे रूटीन चल रहा है। एग्ज़ाम इनके कल से ही होने वाले हैं, तो थोड़ा सा बच्चों को इस टाइम पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, इन पे नज़र रखनी होती है। बाकी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती है, वैसे भी बच्चे ध्यान देते हैं खुद से ही। मेरे बच्चे तो ध्यान देते हैं, उनको खुद भी टेंशन होती है अपने पढ़ाई को लेकर के, और बस इन पे नज़र रखनी होती है कि कौन कब क्या कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे ना अभी मैं लेकर के आई थी मलाई वाला दही, जिसको मैं जमाई थी काफ़ी दिन से, जैसे कि 1 हफ्ते 10 दिन हो ही जाता है इसको इकट्ठा करते हुए। तो इसको आज मैं मथ रही हूँ और इससे मक्खन निकाल रही हूँ। तो मक्खन मैंने निकाल लिया है और जो मट्ठा निकलता है उसका यूज़ मैं वैसे कढ़ी बनाने में करती थी, लेकिन इस टाइम पे अभी कढ़ी वगैरह नहीं बनेगी। तो अभी जैसा कि आप सबको पता है, पितृपक्ष चल रहे हैं, तो पितृपक्ष में हमारे यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि कढ़ी नहीं बनेगी और कुछ भी फ्राइड चीज़ें नहीं बनेगी, जैसे कि पूड़ी है तो ये भी नहीं बनेगा। तो इसलिए अभी मैं इसका कुछ और बनाने वाली हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आज मैं मट्ठे की बहुत अच्छी वाली रेसिपी बनाने वाली हूँ। ये रेसिपी ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा मैं आप सभी के साथ में शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मसाले तैयार कर लिए हैं, जिसमें था धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा इसमें मैंने लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, तो ये मैंने डाल दिया है 1 चम्मच। और इन तीनों को मैंने घोल बना करके रख दिया है। तो आज मैं मट्ठे वाले आलू बना रही हूँ, और आप सभी लोग जानते ही होंगे क्योंकि ये ना यूपी की फेमस रेसिपी है और सभी को बहुत पसंद आती भी है। तो वही आज मैं भी बना रही हूँ। और आलू मैंने रख दिए थे बॉईल होने के लिए पहले ही, और यहाँ पर देखिए आलू बॉईल हो गया है। तो मैं इसको इस तरीके से हाथ से तोड़ ले रही हूँ। और आलू को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है और बहुत ज़्यादा ये बड़े पीसेस में भी नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से छोटे छोटे पीस करके हाथ से इसको तोड़ लेंगे। और सारे आलू मैंने तोड़ लिए हैं और इसको रख देते हैं साइड में। और ये जो मसाला मैंने अभी तैयार किया है ना, घोल बना करके रखा है, तो इस मसाले को घोल बना करके लगभग 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे, तो ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा, बढ़िया से फूल जाएंगे मसाले, तो इसका जो टेस्ट है ना और भी अच्छा आता है। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया था कढ़ाई में, और इसके बाद इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा और थोड़ा सा हींग डालना है, और हरी मिर्च बारीक काट करके डाल देंगे। और इसमें बस इतना ही तड़का लगाया जाता है, प्याज वगैरह नहीं डाली जाती है। और अगर आप चाहें तो प्याज लहसुन का यूज़ कर सकते हैं, वैसे इसमें यूज़ नहीं होता है प्याज और लहसुन का। तो यहाँ पर जैसे ही हरी मिर्च फ्राई हो जाएगी, इसके बाद इसमें मसाले ऐड कर देंगे, जो मसाले हमने घोल बना करके रखे थे।
और इनको ना मीडियम आंच पे पका लेना है। तो मसाले से जब ऑयल अलग होने लग जाएगा तब तक इसको पका लेना है। जब ऑयल दिखने लग जाएगा तो समझ जाएंगे मसाला पक गया है। और जैसे ही ऑयल अलग होने लग जाएगा मसाले से, तो इसके बाद इसमें ये उबले हुए आलू डाल देंगे जो कि अभी हमने तोड़ करके रखा हुआ था। और आलूओं को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेना है। लगभग 2 मिनट के लिए थोड़ा सा इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को अभी मीडियम ही रखना है। और यहाँ पर मैंने इस पर मट्ठा डाल दिया है। 2 मिनट के बाद आलूओं को पकाने के बाद फिर मैं इसमें मट्ठा डाल दे रही हूँ। और मट्ठा जब भी डालें तो इसको मट्ठा डालने के बाद लगातार आप चलाते रहें, छोड़ें बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो ऐसे में मट्ठा फट सकता है और सब्ज़ी का जो टेस्ट ना वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मट्ठा डालने के बाद इसको लगातार चलाते रहना है। और मैं इसमें थोड़ा सा मट्ठा और डाल दी हूँ, मतलब लगभग 2 गिलास मैंने इसमें मट्ठा डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल दिया है। और फिर इसको लगातार चलाते रहना जब तक इस पर उबाल नहीं आ जाता। और जब ये उबलने लग जाएगा तो फिर इसको छोड़ देंगे। और इसको ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, इससे भी मट्ठा फट जाता है। तो इसको लगभग 2 मिनट के लिए ही पकाएंगे उबलने के बाद, और फिर इसमें लास्ट में नमक डाल देंगे। तो बस ये झटपट से बनने वाली सब्ज़ी जो है तैयार हो गई है, मट्ठे के आलू। और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है क्योंकि ये थोड़ा सा खट्टा रहता है, तीखा भी रहता है और चटपटा, बहुत बढ़िया टेस्ट लगता है। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बन गई थी और जो भी आज का खाना था वो मैंने दिखाया आप सभी को। दाल चावल था, साथ में सुबह की थोड़ी सी बरबट्टी की सब्ज़ी थी और ये मट्ठे के आलू। तो यहाँ पर अभी मैं मिल रही हूँ आप सभी से शाम के टाइम पे। शाम के लगभग 6 या 6:30 बज गए थे और 6 साढ़े 6 बजे तक अंधेरा हो जाता है। तो अब इस टाइम पे ना दिन थोड़ा छोटा होने लगा है, मतलब महसूस होने लगा है कि हाँ दिन छोटा हो रहा है। तो लगभग 6:30 बजे तक दिया बाती वगैरह कर लेते हैं। और आज अन्या दिया बाती कर रही है। सबसे पहले तो उसने सोफ़े का कवर वगैरह ठीक किया, जो कि शाम के टाइम पे मैं डेली करती हूँ। तो वो भी मुझे देखती है ना, जैसे वैसे वो भी सीखती है, हर चीज़ें करती भी है अन्या मुझे फॉलो। जो भी मैं करती हूँ, घर की साफ़ सफाई, चीज़ों को अरेंज करके रखना, तो अन्या पूरी तरीके से मतलब हर चीज़ फॉलो करती है और वो अच्छी आदतें ही करती है जैसा मुझे देखती है। तो अभी ना शाम को उसने सब कुछ ठीक किया वहाँ पर, क्योंकि आरुष की आदत है ना, आरुष जब भी टीवी देखने बैठते हैं तो जो सोफ़े का कवर है ना पूरा इधर उधर हो जाता है। और कभी कभी वो ठीक करते हैं लेकिन कभी कभी नहीं करते। तो फिर इस चीज़ को अन्या ध्यान देती है और फिर उसने साफ़ सफाई की थोड़ी सी। और शाम की जो संध्या बाती होती है ना, आज अन्या की है, तुलसी में दीपक जलाना और घर के अंदर भी। तो पूजा हो गई थी और फिर मैं आ गई थी किचन में। तो अभी खाना बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम था क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख आज किसी को भी नहीं थी। लंच हमारा काफ़ी ज़्यादा लेट से होता है, इस वजह से भूख कभी कभी किसी को नहीं रहती। तो अभी फ़िलहाल मैं बनाऊंगी कुछ बच्चों के लिए। हम लोग तो नहीं खाएंगे लेकिन बच्चों को कुछ बना करके दूंगी। लेकिन अभी उसमें भी टाइम है, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे तो अभी उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर मैंने सोचा थोड़ा और टाइम हो जाने देती हूँ, इसके बाद ही फिर जो भी कहेंगे बच्चे तो मैं बना दूँगी। तो जब तक यहाँ पे मैं छोटे मोटे काम अपने ख़त्म कर लेती हूँ, जब तक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो छोटे छोटे काम ना बहुत सारे रहते हैं किचन में, जैसे कि अभी बादाम वगैरह भिगाना, जो कि मैं भूल जाती हूँ, मुझे ना बाद में याद आता है। जब ये सारे काम हो जाते हैं और मैं फ्री हो जाती हूँ ना, उसके बाद फिर मुझे याद आता है और कभी कभी भूल भी जाती हूँ। इसलिए मैंने याद से सबसे पहले ये बादाम वगैरह भिगा दिया है। किचन में जो बर्तन रखे थे धुले हुए उनको मैंने सेट कर दिया है। और जो सबसे ज़रूरी काम है वो है सब्ज़ी कट करना। कल बच्चों का स्कूल है, इसलिए तो ये काम मैं कभी भी नहीं भूलूंगी, क्योंकि मैं वॉक पे चली जाती हूँ और फिर वहाँ से आती हूँ तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता सुबह के टाइम पे, मतलब टाइम बचता ही नहीं है। तो इस वजह से मैं सब्ज़ी रात में काट करके रख लेती हूँ, तो सुबह मुझे आसानी होती है और टेंशन नहीं रहती है, किसी भी चीज़ की जल्दबाजी नहीं रहती है। तो इस वजह से मैं अभी फ्री हूँ तो ये सब्ज़ी काट करके रख लूँगी। तो पत्ता गोभी मैंने काट ली है और साथ में आलू भी काट करके रख लेंगे। और बाकी जो लहसुन प्याज और मिर्च वगैरह है वो मैं सुबह ही काटती हूँ, रात में नहीं काटती हूँ। रात में बस इतना ही मेन जो सब्ज़ी होती है वो काट करके रखती हूँ। आलू में मैं पानी डाल करके और फ्रिज में रख दूँगी। और जब मौसम ठंडा रहता है ना तो फिर पानी डाल करके मैं फ्रिज में नहीं रखती, बाहर ही ऐसे ही किचन में भी रख देती हूँ। तो यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह मैंने रख दी है काट करके फ्रिज में। और जो भी छोटा मोटा किचन का काम था ना वो लगभग हो चुका था। इसके बाद फिर हो गया था टाइम बच्चों के खाने का।
तो थोड़ी देर के बाद मैंने सभी से पूछा, लेकिन किसी को भी कुछ खाने का मन नहीं था, भूख किसी को भी नहीं थी। जैसे बच्चे भी शाम के टाइम पे जब पढ़ाई करते हैं ना, उस टाइम पे फ्रूट्स वगैरह कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो भूख बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन फिर अन्या बोली ठीक है आप 2 रोटी बना दीजिए। तो यहाँ पे मैं उसी के लिए बस बना रही हूँ रोटी, और बस उसको रोटी बना करके दे दूँगी तो वो अपना खा लेगी। इसके बाद फिर मैं लास्ट में अब यहाँ पर किचन की सफाई करूँगी। और ये जो अभी मैं सुबह में मक्खन निकाली थी ना, उसको मैं पका करके रख दी थी। तो यहाँ पे रखा हुआ था इंडक्शन में ही, और मैं इसको डब्बे में रखना भूल गई थी, तो ये साइड में रखा हुआ था। तो अभी मैं इसको गर्म करके और रख देती हूँ डब्बे में, क्योंकि क्या पता रात में कोई कीड़ा वगैरह ना आ जाए, कभी कभी होता है ऐसे। तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से किचन में नहीं छोड़ूंगी। मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर ले रही हूँ, क्योंकि घी है ना हल्का सा जम जाता है। तो इसको गर्म करके और फिर छान करके डब्बे में भर के रख दूँगी। और घी मैंने रख दिया है, और फिर इसके बाद यहाँ पे मिल्क गरम कर देंगे, सभी को दे देते हैं। लगभग अभी ना 8:30 पौने 9 बजे का टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। और शाम के जितने भी काम होते हैं मेरे फास्ट ही रहते हैं, मैं खाना बनाऊँ या फिर ना बनाऊँ, जैसा भी रहता है मेरा, सारी तैयारी मैं कर लेती हूँ। और शाम के टाइम पे सारा काम मैं जल्दी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मिल्क दे दिया है बच्चों को, और बच्चे चले गए हैं सोने के लिए। और अब वो रात भर तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, उनको टाइम से ही मैं सुलाती हूँ, जैसा नॉर्मली हमेशा सोते हैं उसी टाइम पे, क्योंकि भले एग्ज़ाम है लेकिन सुबह भी उठना ज़रूरी है टाइम पर, तो इसलिए ये टाइम से सो जाएंगे। और बच्चों के लिए कमेंट आया था कि आपके बच्चे किस किस क्लास में पढ़ते हैं। तो मेरे बच्चे अन्या 6 क्लास में है और आरुष 8th क्लास में है। तो यही था कमेंट का जवाब, मैंने सोचा बता दूं, क्योंकि मैं फिर भूल जाती हूँ कभी कभी। तो बस यही है। और अब यहाँ पे मैं सारे बर्तन निकाल करके ले आई हूँ। तो जितने सारे बर्तन यूज़ में आते हैं ना, उससे ज़्यादा मतलब बर्तन निकल आते हैं धुलने के लिए, जितना यूज़ में आता है उससे डबल हो जाता है। और वैसे अभी खाना नहीं बना है, लेकिन फिर भी बर्तन यहाँ पे काफ़ी सारे हो गए थे। तो जितना भी यहाँ पे यूज़ में आता है ना खाना बनाने में, वो सब मैंने निकाल लिया था। उसके बावजूद भी बहुत सारे बर्तन हो गए थे। देखिए सारा मेरा किचन जो है वो साफ़ सुथरा हो गया है, और मैंने गैस चूल्हा भी पोंछ लिया है। तो हमेशा की तरह मैं अपने किचन को साफ़ सुथरा करके ही सोती हूँ, तो ये मुझे अच्छा लगता है, मतलब मन को सुकून मिलता है कि हाँ आज मेरा ये काम पूरा हुआ। और हर दिन जो मैं काम करती हूँ ना, उसको मैं कोशिश करती हूँ कि वो कभी भी गैप ना हो, हमेशा मैं करूँ। तो किचन की साफ़ सफाई वगैरह हो चुकी है, और चलिए अब तैयारी करते हैं सोने की। तो यहाँ पे जब मैं अंदर आई ना, तो मैंने देखा बच्चे नहीं सोए थे, वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। और बच्चों की आदत है, अगर वो बहुत ज़्यादा थके नहीं होते ना, जैसे आज स्कूल भी नहीं गए थे, तो आज वो लोग अभी नहीं सोए हैं। अगर स्कूल जाते हैं तो फिर जल्दी सो जाते हैं। तो बस यहाँ पर अभी मैं फेस को क्लीन कर ले रही हूँ। सोने से पहले ये काम भी मैं कभी नहीं भूलती, हमेशा मैं ध्यान देती हूँ इस चीज़ का। सोने से पहले मुंह हाथ अपना अच्छे से धुल करके और फिर सोना चाहिए। और फेस को अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है फेस वॉश से। इसके बाद फिर मैं मॉइस्चराइज़र लगा ले रही हूँ। तो कुछ ऐसा था आज का मेरा सुबह से लेकर के रात तक का रूटीन। और चलिए फ्रेंड्स, अब रात हो गई है काफ़ी ज़्यादा, लगभग 10 बज चुके हैं ये सारे काम ख़त्म करते करते। और मेरा जो है सोने का यही टाइम रहता है 10 से 10:30 के आसपास, इससे ज़्यादा लेट नहीं होता है। तो चलिए आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।